जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मजे में हो, स्वस्थ हो भाई? बताओ, बाल बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया है? राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेरे भाई कल की क्लास यूनिवर्सिटी की कैसी रही? आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया? कैसा लगा मेरे भाई लेक्चर यहाँ पे? क्या आप लोग उसको रिवाइज करके आए हैं? ठीक है, क्योंकि आज के समय यहाँ पर जो है हमें अगर आगे बढ़ना है, आगे की चीज़ों को हमें पढ़ना है, तो पिछला रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार बताइए। और बाकी जितने भी हमारे नए साथी हैं जिन्होंने एडमिशन कर लिया है या आज लिया है, जिन्होंने अभी तक यहाँ पर लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो मैं उसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जो है पहले क्लास नंबर 1 को देखिए यूनिट विजिट में, तब उसके बाद में क्लास नंबर 2 पर आइएगा आप यहाँ पे। ठीक है, क्लास नंबर 1 को अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ें, वहाँ पर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। सर, बाकी के 2 वीडियोज़ हमारे डल गए हैं क्लासिफिकेशन में, ऑल ओके है। यूनिट विजिट का नंबर 1 डल गया हमारा। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पे सुपर क्लास, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। यूनिट विजिट की शीट भी जो है वो भी एप्लीकेशन पे अपलोड हो गई होगी, तो आप लोग उसको भी देख पाए होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब सर चैट बंद कर दीजिए। आइए चलिए, तो प्रश्न संख्या 10 तक हम लोगों ने कर लिया है, प्रश्न संख्या 11 से करेंगे और बीच में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी होगी, हम आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, इस क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने का एक और तरीका भी हमारे पास में था। इस 10 को बनाने के हमने आपको 2 तरीके बताए थे। तरीका नंबर 1 था कि पहले सभी लोगों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट के 2 डिजिट को लेकर के डिवाइड करके अपना उत्तर निकाल दो। तरीका नंबर 2 मैंने बताया था कि पहले ही हर एक संख्या को डिवाइड कर दो और तब कर दो। और तरीका नंबर मेरे भाई इस सवाल में जो बनाने का 3 नंबर जो तरीका है, वो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही सरल, साधारण और स्पष्ट है। और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मैं आपको मेरे भाई बहुत तरीके से सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से सारी बातें आपको बच्चों सिखा चुका हूँ। तो इस यूपीएससी के सीसेट का जो ये सवाल है, इसमें अगर आप देखोगे तो तीसरा जो तरीका है वो इक्याई के अंक आपको, यानी कितना लेना है मेरे भाई यहाँ पर, तो इक्याई का अंक आपको 2 लेना है। ठीक है, और 5 को कभी भी किसी भी ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करने पर, 5 को कभी भी किसी भी ऑड से, 5 को किसी भी ऑड से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा कितना आएगा, तो 5 ही आएगा। 5 को इवन से मल्टीप्लाई करने पे मेरे भाई, यार अभी मैं बोलता तब तुम पिन करते हैं ना, ठीक है, डिलीट करो उसे। ठीक है, तो 5 को मेरे भाई किसी भी ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करने पे मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा, तो 5 ही आएगा। अगर हम यहाँ सही तरीके, उसको शुद्ध हिंदी में लिखिए वहाँ पे जो आपने लिखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मेरे भाई करते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखिए ऊपर नीचे, तो अगर हम इसको करते हैं तो मेरे भाई देखिए, जब भी पावर हमारा मान लीजिए 4 से बड़ा होता है, तो हम पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये पावर में हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 का पावर 1 आएगा, और 2 का पावर 1 हमारा कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। जितने भी बच्चे हैं जिनके भी मन में अलग अलग सवाल हैं, कोई भी चीज़ें हैं, हम लोग क्लास के एंड में उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। जब तक मेरी भाई क्लास चलते रहेगी, आप शालीनता से बढ़िया तरीके से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे। क्लास में एकदम टाइम पर आने की कोशिश करिए मेरे भाई, ताकि आपको बेनिफिट हो पाए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे डालते हैं और यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 11 मेरे भाई। यहाँ पर ये मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग मेरे भाई इसको बनाइए जल्दी से मेरे भाई, 30 सेकंड का टाइमर है, आप लोग इसको बनाइए यहाँ पे फटाफट। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम वहां पर देखते हैं क्या कहा गया, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। कहा गया इसका यूनिट डिजिट बताइए यहाँ पर कि इनका इक्याई का अंक कितना होगा।
तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें यूनिट पर फोकस करना होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 0, 1, 5 और 6 ऐसे होते हैं जिनका पावर तुम कुछ भी रख लो, आना वही है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल में, तो आप 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लीजिए, आना मेरे भाई 5 ही है। आप 6 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लीजिए, आना हमारे सामने 6 ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका 3 हो गया, पावर में कितना हो गया, 54 हो गया। बट पावर जैसे 4 से बड़ा होता है हम डिवाइड बाई क्या करते हैं, डिवाइड बाई 4 करते हैं। पावर जैसे हमारा 4 से बड़ा हो जाए हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। अब यहाँ देखो 5 + 6 11 होता है, 11 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 4 का यहाँ पर 13 गुना 52 होता है, 13 × 4 52 होता है, यानी कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 1 हो गया और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 9 हो गया, कुल मिलाकर के कितना आएगा 0। तो इक्याई का अंक कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। बहुत तरीके से आप यहाँ पर इस सवाल का मेरे भाई उत्तर दे पाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा है, कहा गया यूनिट डिजिट इनके जगह पर बताओ। तो पहली बात, यूनिट डिजिट में सिर्फ और सिर्फ जो फोकस होता है वो मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट पर ही होता है, इसके अलावा हम किसी और पर ध्यान नहीं देते हैं। दुल्हन पर फोकस होगा, उसके साथ के सहेलियों पर नहीं। 0 का पावर कुछ भी कर लीजिए तो आना 0 ही है, 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए तो आना मेरे भाई 1 ही है। मेरे भाई 2 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाना है, 4 हो जाना है। और 3 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाना है, तो 9 हो जाना है। 9 और 4 13 और 1 14, 14 का यूनिट डिजिट मेरे भाई 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। 4 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर है ये बात, बहुत शानदार बच्चों, सभी के सभी यहाँ पर एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है यहाँ पर कि सर इसका जो योगफल का अंतिम अंक क्या है, इसका मेरे भाई यहाँ पर अंतिम जो अंक है आपका यहाँ पर वो क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सेम तरीके से देखिए, आपके सामने एस है, एस का मतलब यहाँ पर ये देखो 9 का पावर मेरे भाई 97। पावर जैसे 4 से बड़ा है तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 4 कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 पर फोकस करेंगे और यहाँ पर ये पावर जैसे 4 से बड़ा है तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 4 कर देंगे। डिवाइड बाई क्या करेंगे, तो 4 कर देंगे। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है या क्लास नंबर 1 नहीं देखी है यूनिट डिजिट की, तो वो पहले क्लास नंबर 1 को देखें, फिर उसके बाद में क्लास नंबर 2 को देखें। सीधा क्लास नंबर 2 में जंप ना करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए मेरे भाई, जब भी 9 का पावर, हालांकि 9 में आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ पर 9 में डिवाइड नहीं भी करोगे तो आपका काम हो जाएगा। कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने भाई 4 में और 9 में स्पेशल नियम बताया था। 9 का पावर अगर ऑड होता है तो 1 आता है, और 9 का पावर अगर इवन 9 का पावर जैसे मानो 9 का पावर अगर ऑड है तो मेरे भाई यहाँ 9 आ जाएगा, और 9 का पावर अगर इवन है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 9 का पावर ऑड है तो 9 का पावर ऑड है तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ देखो मेरे भाई 4 से डिवाइड करो, 4 का 2 गुना 8, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। आप बताइए 9 + 7 16 होता है, 16 का मतलब 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, एक जरूरी सूचना है, और वो जरूरी सूचना मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूं। एकदम जरूरी और जरूरी सूचना है, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये है, आपकी क्लास की टाइमिंग होगी अब चेंज, ठीक है। जो आपकी ये क्लास मेरे भाई दोपहर के 12 बजे चल रही है, इस क्लास को थोड़ा और सुबह में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और जो सुबह में जिनकी भी क्लास चलती होगी उस समय पे, उनकी क्लास इस समय मेरे भाई 12 बजे हो जाएगी। और वो सुबह कितनी बजे लेकर के जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इतनी भी सुबह में नहीं कि यहाँ पर आप उठ करके पढ़ ही ना पाओ, ठीक है। और मेरे भाई इतना भी लेट नहीं कि आप यहाँ पर चीज़ों को याद ही ना कर पाओ। कारण है क्योंकि देखिए एडवांस जो मैथ होता है बच्चों, उसमें यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हमारी इस क्लास को अटेंड करें और थके दिमाग से अटेंड करें यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई इस चीज़ को लेकर के ही हमने यहाँ पर जो है टाइमिंग आपका बदला है। और 9 का पावर ऑड होगा तो 1 होगा, अनुजी नहीं, 9 का पावर ऑड यानी 9 का पावर 1 9 होता है, और 9 का पावर इवन यानी 9 का पावर 2 जो होता है, देखो 9 का पावर ऑड जब अनुजी आप यहाँ कहती हैं, रुक जाइए, ऑड का मतलब यहाँ 9 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 9, और 9 का पावर अनुजी जब आप इवन कहती हैं यानी 9 का स्क्वायर, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होता है।
कन्फ्यूजन क्लियर रखिए। तो बच्चों जैसे मैं समय के बारे में यहाँ पर आप लोगों के लिए कह रहा था, तो आपकी क्लास की जो समय है वो अब दोपहर के 12 बजे से बदल करके सुबह के 10 बजे मेरे भाई यहाँ पर जो आपकी ये क्लास मेरे भाई 12 PM पे चलती थी, ठीक है, अब आपकी ये क्लास 12 PM पर नहीं चलेगी। अब आपकी जो ये क्लास है मेरे भाई यहाँ पर सुबह के 10 बजे चला करेंगी। और एप्लीकेशन पर अगर सुबह के 10 बजे मेरे भाई किसी की क्लास चल रही होगी तो वो हट जाएगी और वो दोपहर के 12 बजे आ जाएगी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे किया है। और ये कब से अप्लाई होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 6 जनवरी से अप्लाई हो जाएगा। 6 जनवरी 2000 मेरे भाई यहाँ पर 26, 6 जनवरी 2026 आप इस डेट को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 6 जनवरी से आपकी जो 12 बजे की क्लास है वो मेरे भाई यहाँ पर 10 बजे चलेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ एंटर मार दो, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, ऑल क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। अभी मैंने तुरंत एकदम से अप्लाई क्यों नहीं किया, बहुत ऐसे बच्चे होंगे उनको पता नहीं होगा, तो ये चीज़ मेरे भाई पता हो जाए। पूरे टाइम कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सर आप टेलीकॉलिंग टीम में दोनों जगह पर इन्फॉर्म कर दीजिए। आइए चलिए मेरे भाई, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं क्या है। इसी मैसेज को कॉपी करके और बढ़िया से आप लिख करके कर दीजिए। आइए चलिए आप लोग इस सवाल को बनाइए, 14 नंबर क्वेश्चन को मेरे भाई वहां पर बनाइए, फटाफट बनाइए मेरे भाई जल्दी से। समय आपको दिया गया 30 सेकंड का, ठीक है। चलिए मेरे भाई, यहाँ बहुत शानदार बच्चों, प्रश्न संख्या 14 में फाइंड द यूनिट डिजिट इन द गिवन फैक्टर, इक्याई का अंक। इसमें तो मेरे भाई बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर खाली 1 देखिए और 1 देखिए, 1 का पावर कुछ भी आएगा तो 1 हो जाएगा, उधर 1 का पावर कुछ भी आएगा 1 होगा। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर होगा। ये सवाल आपके RPF SI का है, रेलवे का क्वेश्चन है। आइए चलिए NTPC का भी एक सवाल हम आपको कराते हैं और दिखाते हैं कि सर इसमें इक्याई का अंक आ गया। इक्याई के अंकों में कभी भी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप इक्याई के अंक पर ही फोकस करेंगे। यहाँ पर आपके सामने 3 है, ठीक है। पावर कितना भी बड़ा हो, खाली अंतिम के 2 अंकों पर फोकस करो और अंतिम के 2 अंकों को 4 से मेरे भाई डिवाइड करो। ऐसे ही अगर आप देखोगे 4 के केस में आपको स्पेशल रूल पढ़ाया था हमने, याद करिए। 4 का पावर जैसे अगर मान लीजिए ऑड है, मतलब यहाँ 4 का पावर अगर 1 है तो आएगा कितना, 4 आएगा। और 4 का पावर अगर इवन हो गया मेरे भाई यहाँ पर, यानी 4 का स्क्वायर हो गया तो कितना आएगा, तो मेरे भाई 6 आएगा। तो अगर हम देखें तो 4 का पावर इवन है तो कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 6 आ जाएगा। यहाँ 5 का पावर कुछ भी रख लीजिए मेरे भाई, आना कितना है, तो 5 ही है। आना कितना है दोस्तों यहाँ पर, तो 5 ही है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर आपने कहा था जब पावर 4 से कट जाए तो पावर में कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और अगर ना कटे तो जो रिमाइंडर आए यहाँ पर वो ले लेते हैं। तो चूंकि हमारा ये पावर 4 से कट जा रहा है तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे। अब अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 5 को किसी भी इवन संख्या से गुना करोगे तो 0 आएगा। तो बाकी चीजों पर तुम फोकस करना ही बंद कर दो, बाकी पर तुम्हें फोकस ही नहीं करना। इसका पावर क्या आएगा क्या नहीं भैया, यही अपने आप में 5 × 6 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी आएगा, बी फॉर बड़की बहू, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना। मेरे भाई यहाँ पर इक्याई का अंक, यहाँ पर इनके इक्याई का जो अंक है वो हमारा कितना होगा। हम लोग हमेशा यूनिट पर ही फोकस करेंगे, किसी और पर नहीं। तो यूनिट पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 28 हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी पावर 4 से बड़ा होता है बच्चों, हम पावर को किससे डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 4। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो मेरे भाई 4 का 10 गुना 40 होता है, कितना बचेगा, 3 बचेगा।
और यहाँ पर मेरे भाई 4 का 7 गुना 28 होता है, तो ये तो कट जाएगा, तो पावर में हम 4 लेंगे। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 7 आ जाएगा। 8 का पावर 4। अब 8 का पावर 4 एक बड़ा इशू है कि 8 का पावर 4 कैसे होगा। तो मैं कहता हूं तुम लोग इस बड़े इशू को बड़ा बनाओ मत। 8 का पावर 4 का मतलब 8 को कितनी बार गुना करना, 4 बार गुना करना। कैसे करेंगे, 8 28 64 का 4, ठीक है, 64 का 4 हो गया, 8 इंटू 8 64 का 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 का कितना हो गया, 6 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। 7 में से 6 गया तो कितना होगा, 1 होगा, और 1 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमारा करेक्ट। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। सर 15 का आंसर शीट में कुछ और दिया गया है। अगर 15 का आंसर शीट में डी दिया गया है तो आप बी कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, आप भी सर टीम को भेज दीजिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बच्चे, शीट में अगर डी दिया गया उसको करेक्ट करिएगा, बी हमारा जो है उत्तर होगा 15 नंबर में। और 16 नंबर में जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा, ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा किसका है, तो भैया सीडीएस का है। किसका है मेरे भाई, यहाँ सीडीएस का है। बहुत प्यारा सवाल है। कहा गया सर यहाँ पर व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब इसके यहाँ पर जो है क्या अंक क्या होगा, यहाँ पर इसके क्या अंक। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर क्या करना है, पावर जब भी 4 से बड़ा होगा तो हमें अपने पावर को 4 से डिवाइड, और यहाँ पर भी पावर में क्या होगा, तो पावर में मेरे भाई यहाँ पर 4 से डिवाइड। बड़े आसानी से सावधानी से करना है। 4 का 2 गुना 8 होता है, 18 हो गया। 4 का 4 गुना 16, तो यहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो 2 लिख दीजिए। वैसे ही 4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 8, तो 1 बचेगा, तो 1 लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 3 होता है, पूरी दुनिया जानती है। उत्तर कितना आएगा, 6, तो उत्तर 6 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो एक आधा बच्चे ए उत्तर दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा गलती मत करिए, आप यहाँ समझिए। अब तुम लोगों को तो आसान क्वेश्चन काफी तुम लोग बना लिया। अब मेरे भाई कुछ ऐसे सवाल जिसमें थोड़ा सा तुम फंसो, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लाई, देखो यूनिट डिजिट में क्या होता है, एडिशन, और क्या होता है सब्ट्रैक्शन, और क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो बड़े चालाकी से तुम लोगों ने ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन के सारे आंसर दे दिए। अब मेरे भाई मैंने क्वेश्चन तुम्हें डाल दिया डिवीजन का, और मैंने कहा चलो अब इसका उत्तर बना के दिखाओ। तो चलो मेरे भाई थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ तुम लोग यहाँ पे, और 30 सेकंड 45 सेकंड दे रहे हैं हम यहाँ पर, इसको बना करके दिखाओ। चलो अंकित को बुलाओ। ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या चांदनी परवीन? बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं है चांदनी जी, लाइव चल रहा है। आप यहाँ पर अपने घड़ी के समय और यहाँ बोर्ड पर समय को मैच कर सकते हैं। 12:23 में यहाँ पर जो है 12:23 ही हो रहा है। एक आधा मिनट आपको हो सकता है ऊपर नीचे मिल जाए, ठीक है, क्योंकि बफरिंग की वजह से। बाकी रियल टाइम में हमारी जो क्लास है वो चलती है। फर्जीवाड़ा वाला काम हमारा नहीं रहता है चांदनी जी, कभी नहीं रहता है, ठीक है। सर ये शीट मिलेगा, ऑलरेडी बच्चे एप्लीकेशन में है, आप वहां जाकर के देखोगे, पीडीएफ के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। डाल दिया ना पीडीएफ आपने, ठीक है, मिल जाएगा भाई आपको। बहुत बढ़िया। काफी लोग यहाँ पर अलग अलग उत्तर बता रहे हैं। कोई मेरे भाई 0 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है। आइए चलिए समझते हैं यहाँ पर कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई समझेंगे इस बात को, ठीक है, कि भैया इसका जो उत्तर होगा वो यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा। हम इसका उत्तर जो देंगे वो हम कैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। हमारे सामने इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई बहुत तरीके से जो है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। देखो कभी भी डिवाइड वाला क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो याद रखना, नीचे वाली सारी चीजों को बच्चे खत्म करना होता है। ये पूरा ऊपर वाले को काटेगा, ये पूरा ऊपर वाले को काटेगा, तब जाकर के बात बनेगी, ठीक है। अब कैसे कटेगा वो समझिए। ये जो आपके सामने 12 है, ये 12 कैसे बना है। अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर 12 का पावर मेरे भाई 1 रखता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 इंटू 4 से ये बना है। 3 इंटू 4 से मतलब यहाँ पर 3 का पावर 1 इंटू 4 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चे मैं 12 का पावर यहाँ पर 2 देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ जो 12 है मैं इसको 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, तो ये 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। अब अगर हम समझे हैं सिचुएशन में, आगे चले हम यहाँ पर यूनिट डिजिट के बारे में जाने, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेरे भाई 12 का पावर 1 है, 12 का पावर 2 है, तो यहाँ 12 का पावर 55 है। तो ये 12 जो बना है 3 इंटू 4 से बना है,
तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 का पावर मेरे भाई 55 और इंटू हमारे सामने 4 का पावर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 11, ठीक, प्लस मेरे भाई यहाँ पर ये जो हमारे सामने 8 है, तो ये 8 हमारा क्या है, 8 आपको मैं बताता हूँ 8 हमारा क्या है। इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो ऐसे, इसको तुम 8 को 16 से नहीं बना सकते हो, इसमें थोड़ी सी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो समझनी पड़ेंगी। वो क्या है, देखो, जैसे ये भी 2 के पावर में है, ये भी 2 के पावर में है, तो जैसे 8 है, 8 को हम 2 का क्यूब लिखते हैं, हम लोग मेरे भाई क्या लिखते हैं, 2 का क्यूब लिखते हैं, तो यहाँ 2 का क्यूब लिखेंगे, और जो बाहर में पावर है मेरे भाई यहाँ पर वो एज इट इज रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो 16 है, ये 2 का पावर 4 है, ये कितना है मेरे भाई यहाँ पर 2 का पावर बच्चों 4 है, तो यहाँ पर रखेंगे और बाहर जो पावर है वो हम एज इट इज रखेंगे। अभी मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे तुम्हें यहाँ पर दिक्कत हो, मैंने नॉर्मल 12 को 3 इंटू 4 के प्रोडक्ट में तोड़ दिया है, और ये ऐसा था तो ऐसे ही मैंने रह दिया है। ये मेरे भाई ये 2 के पावर में टूटेगा और ये भी 2 के पावर में, 2 का क्यूब 2 का पावर 4, तो 2 का क्यूब 2 का पावर 4, एकदम एज इट इज मेरे भाई यहाँ पर चीजें हमने बनाई, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा वो समझो। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए हमारे सामने क्या होता है, 2 बातें हमें याद रखनी होती है, 2 बातों में भी सिर्फ एक बात बताएंगे, कोई संख्या है जिसका एक m पावर है और फिर वही संख्या उसका n पावर है, जब आप इसको डिवाइड करते हो तो असल में यहाँ पर ये हो जाता है m माइनस n। ये घातांक और करनी सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कभी आपने 2 के मेरे भाई 10 पावर में से आप 2 के मेरे भाई 3 पावर को डिवाइड करते हो, तो ये बराबर हो जाता है 10 माइनस 3 के, 10 माइनस 3 का मतलब मेरे भाई 2 के पावर 7 के। ये नियम होता है जो घातांक और करनी में पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे, तो मेरे भाई 3 का पावर, यहाँ 55 है और यहाँ 11 है, तो 55 में से 11 जाएगा तो मेरे भाई 44 हो जाएगा, और यहाँ 4 का पावर जो 55 है तो वो हमारे सामने ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2, तो ये मल्टीप्लाई होता है, जब ब्रैकेट के पास कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 48, 3 इंटू 48, 3 अठे 24, 4 3 12 2 14, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 18 मेरे भाई यहाँ पर 72 हो जाएगा, ठीक है। एक कदम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो 3 का पावर 44 इंटू 4 का पावर मेरे भाई यहाँ 55 और प्लस 2 का पावर सेम, 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 माइनस 3 यानी 7 हो जाएगा। तो वैसे ही 144 और यहाँ 72, तो 144 में से मेरे भाई यहाँ पर 144 में से 72 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। अब जैसे पावर बच्चे आपका 4 से ज्यादा होता है तो तुरंत मेरे भाई वहां पर आप क्या करेंगे, तो तुरंत जो है आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर 4 से डिवाइड करो, तो 4 से अगर डिवाइड करो तो यहाँ डिवाइड बाई 4, यहाँ डिवाइड बाई 4 और यहाँ भी डिवाइड बाई 4। जैसे आप डिवाइड करोगे तो जो पावर डिविजिबल है, ठीक है, जो पावर डिविजिबल है तो उसके जगह पे 4 आएगा, यहाँ पावर कटता ही नहीं है, हालांकि 4 में तो सिंपल डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, बट कर लो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 4 का यहाँ पर जो है 4 एकम 4 15 आ गया, 4 का 3 गुना 12 मेरे भाई 3 बच गया, प्लस उसके बाद में यहाँ पर ये भी पावर 4 से कटेगा तो हमने 4 ले लिया। 3 का पावर 4 81 होता है, तो 81 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 16 होता है, तो 6 हो जाएगा मेरे भाई। 6 प्लस 4 बराबर 0 आएगा, और 0 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। तो जब डिवाइड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो मेरे भाई डिवाइड वाले केस में बड़े तरीके से आपको समझना है कि सर डिवाइड वाले केस में हम यहाँ पर एक ही काम करेंगे, और वो ये कि सर हम पूरी तरीके से नीचे वाले को खत्म कर देंगे। नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के माइनस कर दिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के माइनस कर दिए, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कुछ बचा तो क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओ, ठीक है। बड़े आराम से हमने मेरे भाई यहाँ पर चीज़ों को बनाया, बड़े आराम से हमने समझा। अब देखो यहाँ पर तुमको एक मेंस का हम क्वेश्चन कराते हैं जो मुश्किल से मुश्किल 4 सेकंड लगेगा तुम्हें बनाने में। जल्दी से फटाफट इसको बना करके मेरे भाई यहाँ पर दिखाओ। 10 सेकंड का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, जल्दी करो।
चलिए मेरे भाई यहाँ पर उत्तर बताइए आप लोग यहाँ पर क्या कहेंगे। ठीक है, काजल जी कहती हैं सर पीछे वाला क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से समझा दीजिए। काजल जी देखिए यहाँ पर एक बात बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दोबारा से नहीं समझा सकते हैं, हम बिल्कुल समझा सकते हैं, एक बार और बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा है ना, अब आप लोगों को अपने पेस को मेंटेन करके चलना है। और साथ में चूंकि एक ऑनलाइन क्लास है, इसमें पीछे होकर के भी जा करके दोबारा से भी वीडियो को देखा जा सकता है, तो वो भी आप लोग कोशिश किया करिए। इससे आपका सिलेबस डिले नहीं जाएगा और जल्दी खत्म होगा। ठीक है, और परेशानियां नहीं होंगी। काजल जी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर 3 था, तो मैंने सोचा यहाँ इसमें से अगर 3 निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 4 बचेगा, तो इसीलिए मैंने 12 को 3 के पावर में और 4 के पावर में तोड़ दिया। ठीक है, इनमें कोई कॉमन चीजें मुझे नहीं दिखी वहां पे, तो मैंने क्या किया, ये भी 2 का पावर है, ये भी 2 का पावर है, तो दोनों को 2 के पावर में तोड़ दिया। 3 के 55 में से 11 घटा देंगे, इतना आएगा, 4 का एज इट इज रहेगा। 2 का पावर यहाँ ऊपर में 144 और नीचे 72 है, तो 144 में से 72 घटा देंगे, 72 रहेगा। उसके बाद तो आपको पता ही है, पावर जैसे 4 से बड़ा होता है डिवाइड बाई 4 हम कर देते हैं। अगर पावर 4 से कट रहा है तो 4 लिखेंगे, नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर लिखेंगे। जैसे यहाँ 4 से कट रहा था 4, 4 से कट रहा था 4, नहीं कट रहा था रिमाइंडर, फिर इसको हमने अपने हिसाब से हल कर लिया। ठीक है, आइए चलिए मेंस का यहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। एक्स का मेरे भाई यहाँ पर मान है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3 का पावर 23 हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पर 7 का पावर कितना हो जाएगा, तो 7 का पावर 38 हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद में यहाँ आप 6 का पावर दुनिया में चाहे मेरे भाई कुछ भी रख लो, आना कितना है, तो 6 ही है। 0, 1, 5 और 6 ऐसे होते हैं कि उनके पावर में आप कुछ भी रख लीजिए वही आएंगे। ठीक है, आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर कि इसमें 4 से डिवाइड करो, तो 4 का 5 गुना 20 होता है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 का 9 गुना 36 होता है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और प्लस कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का क्यूब जो होता है, 3 का क्यूब 27 का मेरे भाई 7 होता है। 7 का स्क्वायर 49 का 9 होता है, और प्लस हमारे सामने 6 होता है। अगर आप देखेंगे तो 6 और प्लस 7 13, 13 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सारे बच्चों का मेरे भाई उत्तर सही है, शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जिसने उत्तर गलत दिया, और लगभग सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया बात है भाई। आ जाओ, चलो अब आगे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। 19 के बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो आपका 20 नंबर है। ये भी मेंस में पूछा गया था, 2018 का पेपर था जो 2019 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पर समझिएगा आप, 4 है, 4 का पावर ऑड अगर हम करते हैं तो 4 आता है, और 4 का पावर इवन करते हैं 6 आता है। 4 का पावर ऑड है तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप हम देखेंगे तो मेरे भाई ये 3 है, ये लास्ट का 2 अंकों को खाली आपको नोट करना है मेरे भाई, बस इतना समझ लीजिए। उसके बाद में 7 है, लास्ट के 2 अंकों को नोट करिए, यहाँ पर आप खाली इतना लिखेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 4 हो जाएगा मेरे भाई। 3 का पावर देखो 37 है, अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 36, कितना बचेगा, 1 बचेगा मेरे भाई। यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे, 4 का 6 गुना 24 मेरे भाई, यहाँ 2 बचेगा। आप यहाँ 4 देखिए, यहाँ पर आप 3 देखिए, और 7 का स्क्वायर यहाँ 9 देखिए। अब मजे की बात यहाँ पर क्या आती है, मजे की बात मैं आपको बताता हूँ क्या आती है। यहाँ पर देखिए 7 है और 9 है, 7 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। 7 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। अब आप जब माइनस का 2 आ गया तो इसमें से किसको टिक करने जाओगे बताओ, तो मैं आपको बताता हूँ असल में जो माइनस होते हैं वो यहाँ कैसे होते हैं और क्या होते हैं। कभी आप में से अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि 23 में से आप यहाँ पर 8 को घटाइए, तो आप कैसे घटाते हैं, तो आप मेरे भाई यहाँ 3 में से 8 को कभी घटा पाते हैं, तो बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं घटाते, हम इसमें से क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, और एक कैरी लेते हैं तो फिर ये 13 बन जाता है, और 13 में से 8 घटता है तो सर 5 आ जाता है, और यहाँ इतना होता है। तो बस वही बात है, ये मेरे भाई 4 और 3 7 नहीं है, ये 17 है, और 17 में से 9 को घटाओगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। या तो तुम ऐसे समझ लो, या दूसरा तरीका मैं तुम्हें समझाता हूँ बताने का। नोट बना करके अपने कॉपी में ये लिख सकते हो कि जब जब तुम्हारा यूनिट डिजिट माइनस आएगा तो मेरे भाई आंसर देने के लिए, याद रखना, आंसर को पता करने के लिए जो भी तुम्हारे सामने ये यूनिट डिजिट आएगा उसमें आपको 10 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 10 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। तो मेरे भाई अब बताइए 10 में से 2 गया तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 8। तो सही ऑप्शन कितना होगा, सी होगा।
आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सर यूनिट के डिजिट में जब भी हमारे सामने नेगेटिव में उत्तर आता है, उस नेगेटिव में हम यहाँ 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 8 हो जाएगा। आइए चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से समझते हैं। हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि इसका इक्याइक अंक, अगर हम इसके इक्याइक अंक की बात करें, सेम तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे सामने है और ये मेंस के 2022 में पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसमें सबसे बढ़िया तरीका हमारे सामने क्या होगा वो समझो। 3 का पावर ये हमारे सामने कितना है, तो 3 का पावर हमारे सामने 24 है। 7 का पावर हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 38 है। और प्लस हमारे सामने 6 का पावर, दुनिया में कुछ भी रख लो तो आना कितना है, तो 6 है। एकदम फटाफट मेरे भाई करते चले जाइए आप यहाँ पे। आप यहाँ बोलेंगे ये पावर को 4 से डिवाइड करो। सर ये तो 4 से कट जा रहा है, तो 4 से कट जा रहा है तो कितना लिखेंगे, 4। और अगर नहीं कटता तो जो रिमाइंडर आता वो लिखते। यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई 4 से कट जाएगा, 4 9 36, कितना बचेगा, 2 बचेगा। प्लस हमारे सामने कितना ये है, 3 का पावर 4, 81 का 1 हो गया, प्लस मेरे भाई यहाँ पर 6 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 का मेरे भाई 9 हो गया। वापस से वही 7 माइनस 9 मतलब माइनस का 2। अब जब माइनस का 2 फिर से हमारे सामने आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे गुरुजी अभी आपने सिखाया कि जब भी आपका उत्तर यहाँ पर माइनस में आए आप उसमें 10 जोड़ दीजिए तो आपके सामने 8 आ जाएगा। 8 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। 8 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताओ। चलो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को और लेंदी करते हैं, थोड़ा उसको और बड़ा बनाते हैं। अब चलो इसका उत्तर मेरे भाई दे दो। 22 नंबर सवाल उत्तर दे दीजिए मेरे भाई फटाफट, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगे। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो मेरे भाई छोटी चीजें हैं, 0 1 5 6 के ये कंसेप्ट पर है, आप उसमें से मेरे भाई बना लेंगे। 0 का पावर कुछ भी रख लो 0 आता है, 1 का पावर कुछ भी रख लो 1 आता है, 5 का पावर कुछ भी रख लो 5 आता है, 6 का पावर कुछ भी रख लो 6 आता है। तो 1 का पावर कुछ भी रख लोगे 1 आएगा, अगले में भी 1 का पावर कुछ भी रख लोगे 1 आएगा, 6 का पावर कुछ भी रख लोगे 6 आ जाएगा। मेरे भाई 5 का पावर कुछ भी रख लोगे 5 आ जाएगा, 6 का पावर कुछ भी रख लोगे 6 आ जाएगा, प्लस हमारे सामने मेरे भाई 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो मजे की बात यहाँ पर ये कर सकते हो कि 5 और यहाँ पर ये मिल करके 6 को मेरे भाई खत्म कर देंगे। 9 और एक 10 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी हमारा क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। आइए चलिए सेम तरीके से इसमें कहा गया अंतिम अंक प्राप्त करो, तो यहाँ पर अंतिम अंक की कोई टेंशन ही नहीं है। 1 का पावर कुछ भी रख लीजिए तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई है 2, तो 1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो, बी जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ पर ये बात, बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, इसमें 24 नंबर में क्या कहा गया मेरे भाई, बोला गया कि यहाँ पर जो है इसमें इक्याइक अंक को बताओ कि इक्याइक अंक हमारा क्या है। यूपीएससी के ईपीएफओ का मेरे भाई यहाँ पर ये पेपर है और ये पूछा गया। अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये देखो ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 का पावर 100 है। अभी इसको थोड़ा हम लोग होल्ड करेंगे, ये वाली कंसेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है ना, आई थिंक नहीं, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया, अब इसको पढ़ाना पड़ेगा, अब इसको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, बहुत तगड़ा सवाल है भाई, ठीक है। राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द 0, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है हमारे सामने। देखते हैं यहाँ पर हमारे कितने भाई लोग हैं जो इस सवालों का उत्तर देना चाहेंगे। अभी हम आपको मेरे भाई ज्यादा परेशान नहीं करेंगे इन सवालों पे, मैं अभी सिंगल पावर ही लेकर के चलूंगा और सिंगल पावर ही लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। अभी इतना परेशान मैं आपको नहीं करने वाला हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। अभी समझो, सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को मेरे भाई अभी होल्ड करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर होल्ड रहेगा। ये जितने भी सवाल हैं सबको मैं गोला लगा रहा हूँ, मतलब समझ लो कि होल्ड है, ये भी हमारा होल्ड है, ठीक है। अभी तुम लोगों को पढ़ाएंगे ना, तुम लोग का भेजा फ्राई हो जाएगा, तो अभी यहाँ पर इसको नहीं करना है। ये सारे के सारे हम लोग करेंगे लास्ट क्लास में, ठीक है। अभी भेजा फ्राई करने वाला काम हमें नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ, ये सारे के सारे लास्ट क्लास में होंगे, आखिरी क्लास में अभी नहीं होंगे। बढ़िया, तुम्हारा भेजा फ्राई हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें मजा भी नहीं आएगा,
ठीक है, 31 तक यहाँ पर इसको छोड़ो, आ जाओ यहाँ से देखो 31 के बाद से। अब यहाँ पर मेरे भाई जैसे आपने यहाँ एक संख्या को लेकर के देखा कि सर कोई एक संख्या की पावर की बात हो रही है तो हमारे सामने ठीक है समझ में आता है। यहाँ पर देखो मल्टीपल संख्याएं तुम्हारे आगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते 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 मेरे भाई 33 तक का स्क्वायर है। तो इनको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो असल में यहाँ पर अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत तरीके से इनके स्क्वायर के और इनके क्यूब का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और उसके आधार पर मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कुल मिलाकर के 3 चीजें होती हैं और तीनों में आपको उनका फॉर्मूला याद करना है। पहला मेरे भाई जो पॉइंट होता है यहाँ पर वो हमारे सामने क्या होता है देखेंगे तो पहला जो होता है उसे हम कहते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे कर करके अगर हम इसको n तक जाएं तो मेरे भाई इनका जो सम का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ठीक है, वो आप समझिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम जो है सारे संख्याओं को ना जोड़ करके अगर सारे संख्याओं के स्क्वायर को बच्चों अगर हम जोड़ें तो मेरे भाई यहाँ पर इनके स्क्वायर को जोड़ने का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उनका मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। और अगर हम मेरे भाई यहाँ पर जो है सबको ना जोड़ करके उनके अगर हम क्यूब को मेरे भाई जोड़े, ठीक है, इनके अगर हम क्यूब को मेरे भाई यहाँ पर जोड़े तो मेरे भाई यहाँ पर इनका फॉर्मूला क्या होगा? क्या कह रहे हो सर? जैसे 10 बजे राधिका मैम तो यहाँ पर इनका जो फॉर्मूला होगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n × n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम में भी आपको पढ़ना है और जब हम एवरेज पढ़ाएंगे तो हम वहां भी पढ़ाएंगे। बाकी सारी चीजें फॉर्मूला बुक में दी गई हैं, तो आप अगर वो चीज आपके पास में है तो आप उससे भी रिवाइज यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, आप उससे भी रिवाइज मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हो। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो मेरे भाई यहाँ पर ये n के स्क्वायर तक की चीजें हैं, इसको मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे तो n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये आपके स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और अगर हम यहाँ पर क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इस पूरी चीज को उठा करके इसका होल स्क्वायर कर दो। यहाँ ये पूरी चीज जो तुम्हारे सामने दी गई है ना n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे को उठाओ और पूरे को उठा करके मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर कर दो, पूरे को उठा करके मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो मेरे भाई कभी भी यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी जो आपके सामने आता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ये 3 चीजें आती हैं। तो हम लोग अभी यूनिट डिजिट बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक काम करते हैं, इनके ऊपर में नॉर्मली एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को आइडिया लग जाए। और एक एक नहीं, मैं 2-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। मैं कभी भी सिर्फ ये नहीं समझता हूँ कि यार मैं मेहनत क्यों करूँ, शीट में यहाँ पर जो है 2 सवाल दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं तो उन सवालों को मैं क्यों करूँ, कभी मेरे भाई यहाँ पर मेरा ये तरीका नहीं होता है। उल्टा मेरा यहाँ पर ये वे होता है कि मैं और कितने एग्जाम्पल दे करके आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं घंटे के लिए यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ कि मुझे अपना 1 घंटा पूरा करना है और 1 घंटे का पैसा अपना संस्थान से ले लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मेरे भाई जीवन में ना हमने कभी घंटे देखे ना हमने कभी पैसे देखे, हमने सिर्फ इस बात को देखा कि वो संतुष्टि जो आपके फेस पे वो मिल रही है कि नहीं। और आप चूंकि प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होते हैं तो आपके कमेंट में संतुष्टि मिल रही है कि नहीं, मेरे लिए वो बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो पहले मुझे आपको आगे बढ़ाने के पहले मुझे ये बताना पड़ेगा, और इसके ऊपर में मैं जब तक 2-2 एग्जाम्पल ना करा दूं मजा नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपके ऊपर में करते हैं नेचुरल नंबर पे कि भैया 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे कर करके अगर हम मान लीजिए इसको जो है 33 तक जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ने में कितना आएगा, जल्दी से आप लोगों को आंसर में खाली इनका सम बताना है कि इनका जो सम आएगा वो हमारा कितना आएगा। देखते हैं कितने लोगों को फॉर्मूला मेरे भाई याद है और कितने लोग बता पाते हैं। और 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे कर करके अगर हम 50 तक जोड़ें तो हमारा कितना, जो हमारा सम होगा कितना होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम इनके स्क्वायर को जोड़ते हैं 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये कर करके मेरे भाई अगर हम स्क्वायर 11 के स्क्वायर तक जोड़ें तो कितना होगा। और यदि मेरे भाई यहाँ पर ये स्क्वायर जो होगा हमारे सामने, यदि इस स्क्वायर वाले क्रम को अगर हम लेकर के मेरे भाई 19 के स्क्वायर तक जोड़ें तो हमारा कितना होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बच्चों मैं आपसे पूछ लूं 1 के क्यूब को जोड़ते जोड़ते मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर 10 का क्यूब पूछ लूं तो कितना होगा बच्चों। और अगर मैं आपसे 1 के क्यूब को जोड़ते जोड़ते जो है यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा जो है 11 का क्यूब पूछ लूं कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में ही लिखवा दिया था कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं।
अगर किसी को नहीं भी याद है फॉर्मूला क्या होता है तो मैं साथ के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ कि नेचुरल नंबर वाले का जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। जिन चीज़ों को आप जितनी बार लिखते हो आपको उतना बेहतर तरीके से याद होता है। यहाँ पर इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना। ऐसे ही यहाँ पर इसका मेरे भाई कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ होल क्यूब का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होगा बताइए, क्यूब का जो फॉर्मूला होगा इसी संख्या का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इसी संख्या का स्क्वायर होगा, तो इसी संख्या का स्क्वायर होगा तो मेरे भाई यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, स्क्वायर कर पाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर ये मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये n के जगह पर हमें क्या रखना है, आप हमको बताइए। तो मेरे भाई n के जगह पर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। n का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने यहाँ पर लोग सम्मिलित हैं, आपको ये याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये संख्या 33 तक गई है तो n का मान कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। तो 33 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 34 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे मेरे भाई तो मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लिकेशन का भी जो टेक्निक है, देखिए कैलकुलेशन की जो वीडियोस हैं वो मेरे भाई हम आपके एप्लीकेशन में अपलोड करवा देंगे एक हफ्ते के बाद में, आप वो देख लीजिएगा। 17 का 3 गुना 51 का 1 5 मेरे भाई पास में, 3 गुना 51 और 5 मेरे भाई 56। अब नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है, आपकी परीक्षा में दोनों सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वहीं मेरे भाई नंबर सिस्टम के अंतिम वाले भाग में देखूंगा तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो इनको जोड़ने पर 561 आएगा। और अगर मैं इसको यूनिट डिजिट के पर्पज से पूछूं कि इन सब को जोड़ने पर जो इक्याई का अंक है वो कितना आएगा, तो 561 में इक्याई का अंक देखो 1 है, तो आंसर कितना होगा, वो 1 होगा। आंसर कितना होगा, तो 1 होगा। तो दो तरह के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 पूछा जाता है, इनका योग बताइए। आप रेलवे में देखेंगे, आप सीडीएस में देखेंगे, आप सीजीएल में देखेंगे, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हो रहे होते हैं। तो इनमें ये पूछ लिया जाता है मेरे भाई यहाँ पर कि इनका कहीं ना कहीं जो सम है मेरे भाई वो कितना होगा, तो 561। और अगर इनका मेरे भाई यूनिट डिजिट पूछ लिया गया तो कितना बताओगे, 1 बताओगे। कितना बताओगे, तो 1 बताओगे। ऐसे ही कल के दिन भविष्य में इनका सम पूछ लिया जाए, तो सम पूछ लिया जाए तो बोलोगे सर 50 इंटू मेरे भाई 50 प्लस 1 हमारे सामने 51 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अगर हम 2 से काटेंगे तो मेरे भाई 25 बार में मल्टीप्लाई करो। 25 का 1 गुना 25, 25 दूनी मेरे भाई यहाँ पर 50 और 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा 52। तो अगर कहीं ना कहीं इनका सम पूछ लिया जाए, इनका सम पूछ लिया जाए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 1 + 2 + ये कैसे हो जाएगा 50 इंटू 51, 2 से 25, 25 25 का 5, 2 हाथ में 25 25 125 है, 2 127। तो यहाँ पर मेरे भाई ये जो है 127, ये 1275 हो जाएगा। तो अगर जैसे हम यहाँ पर देखें तो इनका सम पूछ लिया गया तो 1275, और अगर यूनिट का डिजिट पूछ लिया गया तो यूनिट का डिजिट कितना होगा, तो 5 होगा। यूनिट का डिजिट कितना होगा, तो 5 होगा। ऐसे ही आ जाइए यहाँ पर स्क्वायर वाले केस में, यहाँ पर ये संख्या 11 तक गई है तो n के जगह पर 11 लेना है। तो ये हो जाएगा 11, 11 जमा 1 हो जाएगा 12, 11 का 22 और 1 मेरे भाई यहाँ पर 23 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो हम इसे कैसे हल करेंगे, तो 23 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 46 हो जाएगा। ये 6 है, 6 और 4 यहाँ पर ये 506 है और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर कितना होगा, तो जो 506 है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये रखिए मेरे भाई 19 हो जाएगा। उसके बाद में 19 + 1 हमारे सामने 20 हो जाएगा। उसके बाद में 19 का 2 गुना 38 और 1 हमारे सामने 39 होगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो मेरे भाई 6 होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। 2 से आप काटेंगे 3 बार में, 2 से आप काटेंगे 10 बार में और 3 से आप काटेंगे 13 बार में। जब आप इसको काटेंगे तो मेरे भाई 19 का 3 गुना 57 का 7 5 पास में, 19 से कम 19 5 2470 मेरे भाई ये हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा सम पूछे तो 2470, और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये पूछ ले कि भैया आप जल्दी से एक काम करिए यूनिट डिजिट बता दीजिए, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर, अब इनके बारे में भी हमसे पूछा जाता है, हम इनके बारे में भी देंगे। 10 तक गया है तो हम यहाँ कितना लेंगे बच्चों, 10 इंटू 11/2। तो मेरे भाई 10 इंटू 11 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं होल स्क्वायर काटना है, 2 से 5 बार में 55 का स्क्वायर, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 55 का स्क्वायर है। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 25 30, 3025 होगा।
मैंने 55 का स्क्वायर इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया, वो वक्त आएगा तो हम आपको सिखाएंगे, अभी नहीं सिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर पावर 3 की अगर बात आती है तो पावर 3 में तुम यहाँ हल कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये 11 है तो मेरे भाई यहाँ पर आप कितना ले लो, बोलोगे सर 11, 11 और एक मेरे भाई 12 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पावर में कितना हो जाएगा इतना। सर काटेंगे 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर निकालना है, 66 का स्क्वायर निकालना है, 6 का स्क्वायर 36 का 6, 3 पास में 6 छक 36, दूनी 72, 3 75 का 5 7 और मेरे भाई 36 और 6 42 और मेरे भाई 43, 4356 यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सबके पहले तो सम निकाल सकते हैं और अगर सम निकाल दिया तो सबका यूनिट डिजिट भी हम यहाँ बता देंगे। आपके मन में ये भी बात उत्पन्न हो सकता है कि सर आपने पावर 1 बताया, आपने पावर 2 बताया, आपने पावर 3 बताया, क्या होगा कि अगर पावर 4 आ जाए तो, क्या होगा कि अगर पावर 4 आ जाए तो सब्र करो, मेरे पास में उसका भी टेक्निक है, उसका भी इलाज है। पावर 4 आ जाएगा तो क्या होगा, पावर 5 आ जाएगा तो क्या होगा, पावर 6 आ जाए तो क्या होगा, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो अगर हमारे सामने यहाँ पर इसका मेरे भाई पूछा जाता है तो मैं बहुत सॉफ्ट तरीका आप लोगों को बताता हूँ इसको हल करने का, और वो है मेरे भाई हमारा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, तो मेरे भाई 6। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है लेकिन उसको बताने का कोई फायदा नहीं है, उससे कंफ्यूजन ही बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर हम देखें हम 33 तक गए हैं तो n का मान कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 में एक जोड़ेंगे तो मेरे भाई 34 हो जाएगा और यहाँ पर 33 का डबल 66 प्लस 1 67 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना 6 हो जाएगा। अगर हम बच्चों यहाँ देखें तो हम यहाँ पर स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं 3 से हम काटेंगे 2 बार में, 3 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा मेरे भाई 17 बार में। अब हमारे सामने जो संख्या है वो है 11, वो है 17 और वो है 67। मेरे को पूरा प्रोडक्ट तो नहीं बताना है, सिर्फ मुझे यहाँ पर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट बताना है तो यहाँ पर इसका यूनिट लेंगे तो 1 होगा, इसका यूनिट लेंगे 7 होगा और इसका लेंगे 7 होगा। अब मेरे भाई 7 इंटू 7 49 का 9 और 9 हमारा कौन से ऑप्शन में है, डी में है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो डी होगा। बस हमें इतना ही काम करना और कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं, हमें इतना नहीं जाना मेरे भाई, यहाँ पे इतनी चीजें नहीं समझनी है। ठीक है, आ जाओ चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल आपका, कि अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है। बहुत तरीके से सारी बातों को हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छे से मेरे भाई जानेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए पहले। ठीक है, हम लोगों ने कहा ना कि मेरे भाई मैं आपको एक एक पावर के ऊपर में बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो। अभी जैसे 33 है, इसको आराम से रोको, फिर मेरे भाई 34 है, इसको भी एक बार रोको, आप पहले 35 को देखो। अब जैसे वो पावर 2 पर मैंने कराया तो ये सवाल आपका पावर 3 पर आ गया। दिख रहा है आपको मेरे भाई, यहाँ पर पावर किस में आ गया, 3 पर आ गया। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया, क्यूब वाले में बताया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और क्या करना है अपने को, इसका मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर करना है। अगर हम सही तरीके से देखें तो बच्चों हमारे पास में जो संख्या है वो 101 तक है। कहाँ तक है, 101 तक है। तो n का मान हम क्या रखेंगे, 101। 101 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर मेरे भाई इसका स्क्वायर होगा। 2 से अगर हम काटते हैं तो 51 बार में हो जाएगा। हमें तो खाली यूनिट का डिजिट ही पता करना है, तो यूनिट का डिजिट पता करना है तो मेरे भाई हम खाली देखेंगे 101 का यूनिट डिजिट कितना है, तो 1 है। ठीक है, 51 का यूनिट डिजिट कितना है, तो 1 है, और लास्ट में क्या कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। 1 का पावर कुछ भी कर लो, आना कितना है, 1 ही आना है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो पावर 1 आता है तो फॉर्मूला लगाते हैं, पावर 2 आता है तो फॉर्मूला लगाते हैं, पावर 3 आता है तो वो भी फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपके सामने पावर 4 आ जाए, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर इसमें हम कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, इसको हमें नॉर्मली जाना पड़ेगा, इसको हमें नॉर्मली जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको नॉर्मली जाने के हमारे तरीके क्या हैं मेरे भाई। यहाँ पर ये जो पावर 5 आ गया, देखो जैसे कोई बच्चा पूछ रहा था पावर 5 आ गया तो गुरुजी उसका आप यहाँ पर क्या करोगे, और ये सारी बातें तो मेरे भाई मैं आपको समझाता हूँ। पावर 1 में फॉर्मूला लगता है, पावर 2 में फॉर्मूला लगता है, पावर 3 में फॉर्मूला लगता है। पावर 4 पावर 5 के लिए फॉर्मूला नहीं बना होता, तो इनके लिए हम एक स्पेशल तरीका बता रहे हैं।
और जो तरीका हम इसके लिए बता रहे हैं वो पावर 1 में भी अप्लाई हो सकता है, पावर 2 में भी अप्लाई हो सकता है और पावर 3 में भी अप्लाई हो सकता है। मैं आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा। इनमें जो हम तरीका लगाते हैं वो ये लगाते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन यहाँ पर क्या होता है, 1 से लेकर के 10 तक मेरे भाई जो हमारा सम होता है, जैसे 1 में जो वैल्यू आएगी वहीं 11 में आएगी, वहीं 21 में आएगी, वहीं 31 में आएगी, वहीं 51 में आएगी। 2 में जो वैल्यू आएगी वहीं 12 की होगी, वहीं 22 की होगी, वहीं 32 की होगी, वहीं 42 की होगी। तो हम 1 से लेकर के 10 तक का सम निकाल लेते हैं। वही चीज़ हमारी रिपीट होगी कहाँ तक, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 तक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं मेरे भाई, गुच्छा निकालते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम मेरे भाई 1 से लेकर के 10 तक का पूरा जितना भी मान होता है हम वो निकाल लेंगे। पूरा जो समेशन होता है ना मेरे भाई, यहाँ पर 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। अब जो ये वैल्यू निकल करके आएगी इसको मेरे भाई हमें 7 बार गुना करना होगा, तो हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 70 तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 70 तक पहुंच जाएंगे। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पे मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई। जैसे 1 के पावर 4 का वैल्यू निकालना है, 2 के पावर 4 का मान निकालना है, और ये करते करते मेरे भाई 10 के पावर 4 तक के मान पे जाना है। ये 1 से लेकर के 10 तक जो आएगा, अगर 10 से 20 भी वहीं, 20 से 30 भी वहीं, मतलब हर बार रिपीट होगा। तो रिपीट होगा तो यानी यहाँ पर 70 जाने के लिए 10 का 7 गुना 70 होता है, तो 70 तक चले गए। अब उसके बाद में बाकी लोगों की वैल्यू आपको अलग से निकालनी है, बाकी लोगों की वैल्यू आपको अलग से निकालनी है। जैसे यहाँ पर अब 71 का जो वैल्यू है वो अलग आएगा, उसके बाद में 72 का जो वैल्यू होगा वो अलग आएगा, 73 का जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर वो अलग आएगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने पीछे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे चीज़ें आपको याद करवा दी और मैंने आपको मेरे भाई खुद भी नहीं बताया। ठीक है कि मेरे भाई 70 तक ऐसे कर लो और बाकी 5 लोगों की गिनती तुम अलग कर लो। अब जो 70 तक तुम करोगे मेरे भाई वो कैसे करोगे, तो मैं ये भी समझा देता हूँ। 70 तक करने का मतलब जैसे 1 का पावर 4 हो गया, 2 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 4 हो गया, 4 का पावर 4 हो गया, 5 का पावर 4 हो गया, 6 का पावर 4 हो गया, 7 का पावर 4 हो गया, 8 का पावर 4 हो गया, 9 का पावर 4 हो गया और 10 का पावर 4 हो गया। तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये 1 से लेकर के 10 तक का सम निकाल लेंगे। अगर 20 तक जाना है तो 2 बार गुना करेंगे, 30 तक जाना है तो 3 बार गुना, 40 तक जाना है 4 बार गुना, 50 तक जाना है 5 बार गुना, तो 70 तक जाना है तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पर 7 बार गुना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इस बात को समझोगे तो कहोगे 1 का पावर कुछ भी रख लो आएगा कितना, 1 आ जाएगा। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 का 6। 3 का पावर 4 81 का 1 मेरे भाई। 4 का पावर अगर ऑड होता है तो 4, और 4 का पावर इवन होता है तो 6 आ जाता है। 5 का पावर कुछ भी रखोगे 5 आएगा। 6 का पावर कुछ भी रखोगे 6 आएगा। 7 का पावर 4 मतलब यहाँ 7 को 4 बार गुना करना। अगर आप 7 को 4 बार गुना करते हो 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 9 9 ज़ा 81, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8 का पावर अगर आप 4 बार गुना करते हो तो मेरे भाई यहाँ पर 8 को आप 4 बार गुना करके देख लो। ठीक है, आप यहाँ पर कहोगे 8 टाइम 64, 8 टाइम 64, 4 चौके 16, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इतना। 9 का पावर अगर 1 है तो 9, और 9 का पावर अगर 2 है तो 1, यानी इतना आ जाएगा। प्लस हमारे सामने 0, इंटू कितना करना है तो मेरे भाई यहाँ पर 7 करना है। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए, हम पहले 10 तक पहुंचे, 7 गुना कर दिया तो 70 तक पहुंच गए। अब 71 में यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। 1 का पावर कुछ भी कर लो, आना कितना है तो 1 ही आना है। 2 का पावर 4 मेरे भाई 16 का 6। 3 का पावर 4 यानी 81 का 1 मेरे भाई। 4 का पावर 4 यानी फिर वही बात है, 4 का पावर 4 कितना होता है, इवन 6 होता है। और 5 का पावर कुछ भी कर लो तो मेरे भाई आना कितना है तो 5 ही है। आना कितना है तो 5 ही है। अब यहाँ मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर क्या होगा, सही तरीके से सॉल्व करो। यहाँ पर देखो 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 5 मेरे भाई 19, 19 6 25, 25 1 26, 26 6 32, 32 1 33, 33 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3, और ये कितना है इंटू 7 है। प्लस मेरे भाई यहाँ देखो 1 और 6 7, 1 8 6 14, 14 और 5 मेरे भाई 19 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस मेरे भाई 9 कुल मिलाकर के कितना बना देगा 0, और 0 बना देगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा तो ए आंसर आएगा। 0 बना देगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा तो ए आंसर हमारा निकल करके आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 76 तक ये चीज़ होती तो मेरे भाई सेम 70 तक जाते हैं, फिर यहाँ 75 तक ऐड करके फिर एक 76 वाला जो टर्म है वो अलग से हम ऐड कर देते हैं। अगर ये 74 तक होता
तो 70 तक जाते, फिर 71, 72, 73, 74, 74 तक ही वहां पर लेते। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। पीछे वाले भी जितनी चीजें आपने की है ना, ये जो चीज मैंने फॉर्मूला लगा करके आपको बना दिया, जो बंदा नॉर्मल मेथड से करता है मेरे भाई यहाँ पर, वो इसको भी वैसे बना सकता है। ठीक है, आपको नहीं यकीन है तो देखो 35 नंबर क्वेश्चन को आप अगर जैसे मैंने 36 को मेरे भाई बनाया है, ऐसे ही आप 35 को भी बना सकते हो। बस वो फॉर्मूला मैंने लगा दिया था तो उससे चीजें आसान हो गई थी। अब 35 को कोई बंदा बनाएगा तो कैसे बनाएगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चीजें तुम्हारी 101 तक गई हैं, तो इतना तो जान लो कि तुम्हें यहाँ पर जैसे पहले 1 का क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब निकालना है, 4 का क्यूब निकालना है, 5 का क्यूब निकालना है, 6 का क्यूब निकालना है, 7 का क्यूब निकालना है, 8 का क्यूब हो गया, 9 का क्यूब हो गया, 10 का क्यूब हो गया। अब मेरे भाई 101 तक जाना है, तो मेरे भाई 10 का 10 गुना कितना होता है, 100 होता है। 100 तक तो तुम पहुंच गए। पहुंचने के बाद में लास्ट में यहाँ पर क्या ले लो, 101 का मेरे भाई क्यूब ले लो। ठीक है, जैसे वहां पावर 4 था तो यहाँ पावर 3 है। अब देखो 1 का पावर यहाँ पर इतना, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 का 4 होगा, 5 का पावर कुछ भी रख लो वहीं आएगा, 6 का कुछ भी रख लो वहीं आएगा, 7 का क्यूब 343 का 3 हो गया, 8 का क्यूब 512 का इतना हो गया, 9 का पावर और मेरे भाई 9 होता है, और 0 का कुछ भी रख लो इतना आ जाता है। ठीक है, इंटू हमारे सामने कितना गुना, तो 10 गुना, और प्लस हमारे सामने यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई यहाँ पर। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ देखो 8 1 9, 9 और 7 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36, 36 9 45, 45 का यूनिट डिजिट 5 है, इसका 10 गुना करना है, और प्लस हमारे सामने मेरे भाई वहाँ 1 है। 0 को किसी से भी गुना करोगे 0 + 1 आएगा, और 1 आएगा तो उत्तर 1। तो मेरे भाई पहले मैंने क्या किया था, सीधा फॉर्मूला लगा करके उत्तर 1 निकाल दिया था, और मैंने ये भी कहा अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो तुम ऐसे भी चीजों को जा सकते हो। बस मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो 1 2 और 3 तक के लिए फॉर्मूला बच्चों को याद होता है तो कर लेते हैं। ऐसा नहीं है पावर 4 का फॉर्मूला नहीं होता है, पावर 4 का भी फॉर्मूला होता है, कॉम्प्लेक्स है। अगर तुम उसको याद कर पाओ तो बेहतर है, ठीक है, और नहीं कर पाओ तो ऐसे सिंपल अपना लेकर के जा सकते हो। अब जैसे पावर 5 है, अब कितने फॉर्मूला याद करोगे, पावर 5 भी याद करोगे, नहीं करोगे। तो जब पावर 5 याद नहीं करोगे तो तरीका तुम्हारा क्या है, मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है मेरे भाई यहाँ पर। इसलिए मैं आप थोड़ी फॉर्मूला की आदत छुड़ा करके मैं आपको यहाँ पर ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है, मैं इसकी आदत लगाना चाह रहा हूँ कि जैसे अब यही वाला क्वेश्चन हो गया तुम्हारे सामने, ये जितने तुम्हारे सामने पावर 5 हो गए, देखो पावर 1 में फॉर्मूला, 2 में फॉर्मूला, 3 में फॉर्मूला, 4 को एज इट इज। अब जैसे पावर तुम्हारा 4 से बढ़ने लगेगा, उसके पावर में तुरंत 4 से डिवाइड मार देना, उसके पावर में तुरंत किससे डिवाइड मार देना, 4 से। मैंने सिखाया है ना, पावर जैसे बड़ा होगा पावर में 4 से डिवाइड, पावर जैसे बड़ा होगा पावर में 4 से डिवाइड। तो जब तुम्हारे पावर में तुम 4 से डिवाइड कर दोगे तो मेरे भाई 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और ऐसा करते करते लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी पावर में तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी पावर 5 वापस से क्या बन जाएगा, पावर 1 बन जाएगा। पावर 5 क्या बन जाएगा, पावर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 होगा। n का मान मेरे भाई 95 है, और यहाँ पर ये हमारे सामने 96 है, डिवाइडेड बाई कितना, 2। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अठे 16। मेरे भाई 5 इंटू इवन नंबर 0 आएगा। आंसर कितना होगा, तो आंसर कितना होगा, तो ए होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब वैसे ही अगर तुम्हारा मानो पावर 6 रहता है यहाँ पर ना, जैसे मानो यहाँ पर ऐसा होता कि सर 1 का पावर 6 प्लस 2 का पावर 6 प्लस 3 का पावर 6, ठीक है, और ऐसे कर करके मान लीजिए 10 के पावर 6 तक रहता, तो समझदार बच्चा क्या करता, पावर में 4 से डिवाइड करता। तो पावर में जैसे डिवाइड करोगे 4 एकम 4 कितना बचेगा, 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, फिर सारे के सारे बन जाएंगे सम ऑफ स्क्वायर, और फिर स्क्वायर बन जाएंगे तो क्या लगा लोगे, स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई पावर अगर 7 हो गया, फिर 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने के बाद 3 3 3 3 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, फिर बन जाएगा वो पावर का क्यूब, फिर क्या लगा लोगे, क्यूब का फॉर्मूला।
फिर मेरे भाई 8 8 8 8 पावर हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, तो फिर 4 वाला कंसेप्ट लगा लोगे। 9 बनेगा तो फिर 4 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, तो 1 का फॉर्मूला। 10 आएगा तो मेरे भाई 2, और 11 आएगा तो 3। इस तरीके से चीजें करते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एग्जामिनर किसी अंत तक, किसी मोड़ तक तुमको लेकर के जाएगा, तो कोई तुमको परेशानी नहीं होगी, कोई तुमको कष्ट जो है वो नहीं होगा। बड़े आराम से, बड़ी शालीनता से, बड़ी बारीकी से मेरे भाई तुम्हारे एक सवाल का उसका उत्तर दे दोगे। मैं जीवन में कभी भी रटवाने पर मेरे भाई फोकस नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश कंसेप्ट को बिल्ड करने में करता हूँ कि मैं तुम्हें इतना सक्षम बना दूं, इतना सक्षम बना दूं कि यहाँ पर किसी भी परीक्षा में तुम जाकर के बैठो तो उसके सवालों को तुम बना पाओ। ठीक है, चलो लाइव कर दिया कमेंट भाई, आ जाइए। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगली क्लास में। बढ़िया तरीके से चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, आप अपने साथी सहपाठियों को भी कह सकते हैं कि अभी चैंपियंस बैच पे आज लास्ट ऑफर चल रहा है। ठीक है, जो भी बच्चा आगे 2026 की तैयारी करना चाहता है, डेडिकेशन के साथ में करना चाहता है, तो बहुत ही सुनहरा मौका है। चैंपियंस 26.2 बैच जो हमने अभी लॉन्च किया है, उसका फीस अभी सिर्फ आज 599 है, बाकी कल से वो 999 वापस से हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं नए बैच में, नए साल के लिए, नए एग्जाम्स के लिए, तो अभी एनरोल कर सकते हैं। जबरदस्त बेनिफिट है, जबरदस्त फायदा होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।